हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिखर आईएएस लखनऊ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वनडे एग्जामिनेशन में इंग्लिश का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानेंगे और देखेंगे क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं जो इंग्लिश के सेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो देखिए, ओवरऑल इंग्लिश की अगर बात की जाए तो पहली चीज़ तो ये कंफर्म रखिएगा, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप केवल रट कर सही कर लेंगे। समझ आपको यहाँ डेवलप करनी पड़ेगी। लैंग्वेज को बोलकर या प्रैक्टिस में लाकर ही सीखा जाता है। सो जो सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश के पोर्शन के लिए, उसमें पहले पोर्शन की बात करें तो एक स्पेशल टॉपिक जो आपसे पूछा जाता है या कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो हैं ग्रामर से रिलेटेड। दूसरा पोर्शन जो कवर करता है आपकी वोकैबुलरी का सेक्शन, और तीसरा पोर्शन जहां दोनों की ज़रूरत पड़ती है, दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिशन। अभी कॉम्पोजिशन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन होता है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों की बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, ग्रामर में जो सेगमेंट्स पूछा जाता है, अभी ग्रामर देने को तो दे देते हैं कि ओवरऑल ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, लेकिन जो टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं उसमें सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बारे में बात करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और एक पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन जो जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, तो उसको हटाकर एक एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज आर्टिकल्स। ये ओवरऑल सेगमेंट्स हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें कवर करने हैं। देन जब वर्ब का पोर्शन पढ़ते हैं तभी सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, ये एक टॉपिक है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कई जगह इस टॉपिक को सिंटैक्स के नाम से दिया जाता है। तो एक सिंटैक्स, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पॉटिंग एरर में, फ्रेज रिप्लेसमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में। इसके अलावा वर्ब के साथ ही डिस्कस करना पड़ेगा हमें टाइम एंड टेंस को। टेंसेस के बारे में बात करना, और टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जिसमें पहला है वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस, और दूसरा है स्पीच। नरेशन भी इसको कहा जाता है, दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो नरेशन या स्पीच के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। एरर्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली बेस्ड होते हैं। वर्ब में ही हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी हैं, जैसे इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, उनके बारे में भी बात करेंगे। टेंसेस के साथ में ही डिस्कस कर सकते हैं आप क्वेश्चन टैग्स, ये एक टॉपिक दे दिया जाता है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल ग्रामर का पोर्शन लगभग ये सारी चीज़ें सभी एग्जाम्स में पूछते हैं। चाहे हम बात करें एसएससी के एग्जामिनेशन की, बैंकिंग की बात कर ले, पीईटी के एग्ज़ाम की बात कर ली जाए, सीयूईटी की बात कर लें, टेट, सीटेट, सुपर टेट, सभी वनडे एग्जाम्स में ये ओवरऑल पोर्शन ग्रामर का आपसे पूछा जाता है। अभी इसी में अगर हम वोकैबुलरी का सेक्शन भी इंक्लूड करें तो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, उसमें आता है एंटोनिम्स का पोर्शन, ऐसे वर्ड्स जो अपोजिट मीनिंग्स देते हैं। सिनोनिम्स का पोर्शन आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपसे पूछे जाते हैं। पूरे के पूरे सेंटेंस को अगर आप एक वर्ड में कहना चाहें तो किस वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ स्पेलिंग की एरर्स, जिसे हम मिस स्पेल्ड ये नाम दे देते हैं, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, फिलर्स, सिंगल फिलर, डबल फिलर, अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिलर्स लिख सकते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी इसको कहा जाता है। ये ओवरऑल पोर्शन होता है। अब होमोनिम्स कई जगह पूछ लिए जाते हैं, सब सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ में ही कवर हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ वो नहीं है। ये ओवरऑल पोर्शन आता है हमारा वोकैबुलरी का। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन होता है हमारा कॉम्पोजिशन का। तो कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो जान लीजिए।
देखिए कॉम्पोजिशन में जो चीज़ें आती हैं उनमें सबसे पहला पोर्शन जो हमसे पूछा जाता है दैट इज अनसीन पैसेज। अब ये अंडरस्टूड है कि कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आएगी उसमें और कुछ पूछे या ना पूछे, बेसिक पोर्शन अनसीन पैसेज ज़रूर आता है। इसका एक्चुअल नेम होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग, रीड करना होता है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पर बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर पैसेज से ही करना पड़ता है, वो भी समझने के बाद। आसान भाषा में इसे ही हम लोग अनसीन पैसेज बोलते हैं। मिनिमम 5 मार्क्स का तो आपसे पूछते ही हैं। पीटी के एग्ज़ाम में थोड़ा सा वेटेज कम हो जाता है, 2 से 3 नंबर फिर भी आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, ये ध्यान रखें। पैसेज के अलावा रीअरेंजमेंट, ये एक पोर्शन जिसको आसान भाषा में एसएससी के स्टूडेंट्स PQRS के नाम से, पैरा जंबल्स या पैराग्राफ जंबल्स के नाम से जानते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस भी इनको कहा जाता है। एक सेट ऑफ सेंटेंसेस होता है जिनको प्रॉपर वे में जंबल फॉर्म में करके आपको दिया जाएगा और उन्हें वापस से इनके ओरिजिनल फॉर्म में लाना, दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। देन क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट एक पोर्शन है जो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही मिलता जुलता है। फिल इन द ब्लैंक सेंटेंसेस के फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन जब कभी भी आपको पूरा का पूरा एक पैसेज दे दिया जाए और उसमें कुछ ब्लैंक्स दे दिए जाएं, दैट पोर्शन इज एक्चुअली कॉल्ड क्लोज टेस्ट। क्लियर? तो ये पोर्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिल इन द ब्लैंक्स का पोर्शन आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक पोर्शन लास्ट में और पूछ सकते हैं एंड दैट इज फ्रेज रिप्लेसमेंट। अभी फ्रेज रिप्लेसमेंट में क्या होगा, एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, कुछ पार्ट उसका हाईलाइट करके आपको दे देंगे या अंडरलाइन करके दे देंगे और उस पार्ट को सही ऑप्शन से रिप्लेस करना होगा अगर उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर होगी तो। नहीं है कोई ग्रामेटिकल एरर तो नो इम्प्रूवमेंट या नो करेक्शन रिक्वायर्ड करके एक ऑप्शन दिया होता है, वो आंसर हो जाएगा। और फ्रेज रिप्लेसमेंट को ही कई किताबों में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी कहा जाता है। अब ये अलग अलग नाम इसलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पता चला आपको ये टॉपिक ढूंढना है तो हो सकता है किसी बुक में किसी अलग नाम से दे दिया जाए, तो उसको इस नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, क्वेश्चंस आपको सेम मिल जाएंगे। सो ये ओवरऑल पोर्शंस हैं जो हम लोगों को कवर करना होता है इंग्लिश को अच्छे से तैयार करने के लिए। अभी वोकैबुलरी का कुछ ऐसा पोर्शन जैसे फ्रेजल वर्ब्स, ये भी बड़ा कंफ्यूज करती हैं बच्चों को। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, वो पोर्शन कवर हो जाएगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेगमेंट्स में, जैसे प्रेपोजिशंस में कवर हो जाता है। इसके अलावा टाइप्स आपको जो पढ़ाए जाते हैं, डेफिनेशंस जो पढ़ाई जाती है, उन पे थोड़ा सा पोर्शन कम करके अगर हम लोग प्रैक्टिकली यूजेस की बात करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। जैसे ग्रामर की अगर मैं बात करूं कि ग्रामर की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ग्रामर और कुछ भी नहीं है, इट इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स। और ये रूल्स याद करने के लिए नहीं बनाए गए, रूल्स बनाए गए हैं समझने के लिए, उनको रिलेट करने के लिए और एक्चुअल में उनको यूज़ करने के लिए। तो एक तो होगा बुक की लैंग्वेज के थ्रू चीज़ों को पढ़ लेना कि जो लैंग्वेज बुक में दी गई है उसे आप पढ़ डालो, उन रूल्स को याद कर डालो, लेकिन लिमिटेड चीज़ें ही वहाँ से आप सीख पाओगे। तो अगर आपको ग्रामर के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी हो या वोकैबुलरी के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी है तो याद रखिएगा प्रैक्टिकल यूजेस के थ्रू ही आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों के सामने कुछ समस्याएं बड़ी कॉमन सी हैं। पहला, कहां से पढ़ी जाए, मतलब ऐसी वोकैबुलरी जिनके मिलने के चांसेस एग्ज़ाम में ज़्यादा हों। दूसरा, उनको कैसे याद रखा जा सके, नई वोकैब पढ़ने में प्रॉब्लम कम है, पढ़ी हुई वोकैबुलरी को लंबे समय तक याद रखने में समस्याएं ज़्यादा आती हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, हाउ टू यूज़ देम, वेयर वी कैन गेट दी वोकैबुलरी रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग करेंगे 1 बाय 1 डिस्कस। और आप भी अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं भी किया हो सकता है किसी और सेगमेंट के थ्रू हम लोग डिस्कस करें उनको। जैसे अभी नॉन फाइनाइट वर्ब एक पोर्शन होता है। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें हम लोगों को जेरंड पढ़ना पड़ता है, इन्फिनेटिव पढ़ना पड़ता है, पार्टिसिपल पढ़ना पड़ता है, ये सारे के सारे पोर्शन वर्ब के ही एडवांस वर्जन होते हैं। तो इनको हम लोग वर्ब टॉपिक के साथ ही रिलेट करके कवर करेंगे। क्वेश्चन टैग जैसे मैंने आपको बताया वो याद रखिएगा। इवन इमेजिनरी सेंटेंसेस,
अब इमेजिनरी सेंटेंसेस टेंसेस में भी रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं और कंजंक्शन के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी किसी न किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में। बस ये ध्यान रखिएगा, इनके अलावा भी अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप इंडिविजुअली डिस्कस करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा कि सर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है, इस टॉपिक को कवर करवा दीजिए। जो भी सेगमेंट आपके लिए प्रॉब्लम करता हो बता ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन होना लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इसी चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, देख लीजिएगा जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं उन सब का सोल्यूशन हम लोग कोशिश करेंगे आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। ठीक है ना, तो चलिए मिलेंगे हम लोग टॉपिक्स के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच।